we are studying mass communication. Where we left was कि जब हम कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इंटरपर्सनल ग्रुप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है. मास कम्युनिकेशन इज बेसिकली दैट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम अपने आइडियाज या इंफॉर्मेशन या बिलीव्स या थॉट्स शेयर करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ अनोनिमस ऑडियंस. यहाँ तक ये पब्लिक कम्युनिकेशन से सिमिलर है, रिजेंबल करता है. लेकिन what differs mass communication from public communication is the use of electronic device or the use of any device meant for that purpose. अपने मैसेज को डिसेमिनेट करने के लिए जब हम किसी भी डिवाइस को एम्प्लॉय करते हैं उसको कहा जाता है मास कम्युनिकेशन. रिमेंबर वन थिंग, मास कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज अ मस्ट, नहीं तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन ही होके रह जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक स्पीकर होता है. जनरली इसमें डिलेड फीडबैक हम एक्सपेक्ट करते हैं, डिलेड, वेरी डिलेड फीडबैक, राइट. सो दीज आर द मेंशन ऑन योर स्क्रीन इज आर योर टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इस सब में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हो रही है. ठीक है, अब मास कम्युनिकेटर का टास्क क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि नोइंग व्हाट टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू कम्युनिकेट. व्हेनेवर वी आंसर व्हाट एंड हाउ, इट इज बेस्ड ऑन सोशल साइंस, राइट. व्हाट टू कम्युनिकेट इज कि आपको क्या डिलीवर करना है. आपको कोई मैसेज डिलीवर करना है तो वो मैसेज के कंटेंट्स क्या होंगे जिनको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, और उस मैसेज को आप कैसे डिलीवर करोगे कि वो बेस्ट, मोस्ट इफेक्टिवली और बेस्ट रिजल्ट्स के साथ आपके ऑडियंस तक पहुंचे, राइट. अगर सपोज आपको बच्चों को कोई मैसेज, आपका टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, कि आपको बच्चों तक वो मैसेज पहुंचाना है, तो जनरली आप न्यूज़पेपर, मैगजीन को नहीं चुनोगे. इनफैक्ट आप रेडियो को भी नहीं चुनोगे, आप टेलीविजन या इंटरनेट को चुनोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है वो टेलीविजन मीन्स को यूज करती है या इंटरनेट मीन्स को यूज करती है. ठीक है, so you have to be very precise in selecting the medium to disseminate your message to your targeted audience. इसमें एक बात याद रखना कि टारगेट ऑडियंस हेट्रोजेनस है, अनोनिमस है, बट स्टिल इट कैन बी क्लासिफाइड. कि आपका टारगेट ऑडियंस कैसा होगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें मैसेज, आपका मीडियम डिसाइड करना है, राइट. हाउ टू डिलीवर मीन्स मीडियम, व्हाट टू डिलीवर मीन्स द मैसेज, राइट. Now, the characteristics of mass communication. Definitely, there are large number of audience. The audience is obviously it's very large. It is heterogeneous in nature. आप audience को नहीं जानते, आप like आप classify करेंगे कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, वो college going है, आप उनको classify कर सकते हैं, but you cannot put them in the same category. Like you cannot classify them on the basis of their income. कि ये इस क्लास के बच्चे हैं तो इनको भी मैं फर्दर सब डिवाइड कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. और एल्स इट वोंट बी मास कम्युनिकेशन. ठीक है, क्योंकि जब आप उनकी ग्रुपिंग करोगे तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाएगा या पब्लिक कम्युनिकेशन में आ जाएगा. तो देयर इज अ कॉमन मैसेज टू डिलीवर. जैसे कि सपोज आपके जो न्यूज़पेपर है या आपका टेलीविजन है, वो एक सिंगल मैसेज, पर्टिकुलरली वो हर ऑडियंस के लिए एरिया वाइज ले लो या इकोनॉमिक स्टेटस वाइज ले लो या एजुकेशन स्ट्रेटा वाइज ले लो, वो अलग अलग तरीके के मैसेज नहीं बनाता. वो एक ही तरीके की न्यूज बनाएगा विच इज कॉमन टू ऑल, डिलीवर्ड टू ऑल अनोनिमस हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑडियंस which can be classified. Again, I am repeating it. The use of mechanical or electronic media. Say, this is the most important point. This is the most important factor. Mechanical or electronic media. ठीक है, this is very important. Do keep it in mind. ये generally questions में पूछा जाता है कि how mass communication is distinguished from all other forms of communication. Now, there is rapid and continuous dissemination. It is not like public communication से वो यहाँ पे इस मैटर में भी डिफरेंशिएट करता है. पब्लिक कम्युनिकेशन आपकी कॉन्फ्रेंस हुई, आपका सेमिनार हुआ, आपकी रैली हुई, एक बार होके खत्म हो जाएगी, राइट. एक फिक्स
फिक्स पीरियड के लिए होती है, लेकिन आपका जो मास कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूअस है और रैपिड है. यू गेट डेली न्यूज, डोज ऑफ न्यूज़ and you through your newspaper, through your electronic media, through your internet, right? तो और कंटिन्यूअस है, लाइक इट्स नॉट लाइक कि आपने मॉर्निंग न्यूज सुनी, नाइट न्यूज सुनी, बीच में खाली है, ऐसा नहीं होता है. Delayed feedback, as I said, the feedback is delayed because there are large number of audience, heterogeneous and anonymous in nature. तो हम बहुत लेट उन तक फीडबैक आ पाता है या बहुत लेट हम उनके फीडबैक को नोटिस कर पाते हैं. नाउ another important factor is there are gatekeepers. They are the one who decide whether to send you this message or not, whether to let you read this content or not, whether to let you view this content or not. So there are few decision making opinion makers which control the flow of information. ठीक है, आपके कम्युनिकेशन का ये ड्रॉबैक भी है और इसको हम सिलेक्टिविटी का परसेप्शन भी कह सकते हैं. इसके बेसिकली 2-3 एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू राइट. इन्होंने एक डेफिनेशन दी है जो मैं आपको ओरली बता देती हूँ. जो इन्होंने कहा है कि द ऑडियंस in mass communication is relatively large, heterogeneous, anonymous to the source. The experience is public, rapid, and the source works through a complex organization rather than in isolation, and the message may represent the efforts of many different people. अब हम इस डेफिनेशन को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं. राइट ने 1975 में जो डेफिनेशन दी, द ऑडियंस इन मास कम्युनिकेशन is relatively large, heterogeneous and anonymous in nature, anonymous to the source. ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ मास कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में कि जो मास कम्युनिकेशन की ऑडियंस है उसको ना ही आप पर्सनली जानते हैं, ना ही वो आपको पर्सनली जानती है, और वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है. इट्स अ लार्ज ऑडियंस. तो उन्होंने ऑडियंस को डिफाइन किया है. इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है ऑडियंस. द साइज ऑफ audience in mass communication make it next to impossible for the mass communicator and the audience to interact face to face. क्योंकि audience इतनी large होती है कि वो source तक पहुंच ही नहीं पाती. आप source से, आप just imagine कि आप जो न्यूज़पेपर का एडिटर है उससे फेस टू फेस डेली बात कर सकते हैं. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक. सो in addition, it is being a diversified group and the receivers in mass communication are unknown to the source. As I said कि ना सोर्स उनके बारे में जानता है कुछ भी कि मेरी ऑडियंस कैसी है. हाँ, वो एक ग्रुप को जानता है. इट्स द सोर्स सीज द ऑडियंस एज अ होल, कि वो ऑडियंस जो है वो एक कंप्लीट सेट है. इट इज नॉट फर्दर क्लासिफाइड. ठीक, इसीलिए वो वैसे कंटेंट बनाता है. द सेकेंड एलिमेंट इज पब्लिक एक्सप्रेशन ओवर प्राइवेट. मीन्स द मैसेजेस इन मास कम्युनिकेशन आर नॉट डिलीवर और एड्रेस टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. जैसे कि आप देखिएगा कॉमन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स वो लोग यूज करते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल या कई लोगों को जब प्लूरल फॉर्म को सिग्निफाई करे. जैसे दे यूज्ड टू से हम आपको दिखाते हैं, अब आप पढ़ेंगे. सेम थिंग यू कैन रीड इन योर बुक्स, इन योर न्यूज़पेपर्स, और इन योर ओवर योर इंटरनेट, ओवर यू कैन हियर ओवर रेडियो. तो वो कभी भी एक इंडिविजुअल को बताने के लिए मैसेजेस नहीं बनाते हैं. ठीक है. एंड दे आर इंटेंडेड फॉर रैपिड कंजम्पशन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है. द थर्ड एलिमेंट इन दिस डेफिनेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज द सोर्स. तो जो सोर्स है, सोर्स के बारे में ये कहा जाता है कि सोर्स जो है वो अकेले काम नहीं करता. लाइक अगर यहाँ पे जो गेटकीपर्स की हम बात करें उसमें ही सोर्स आ जाएगा. हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मास कम्युनिकेशन की. तो जो सोर्स है वो अकेले काम नहीं करता. लाइक कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी डिजाइनिंग होती है या कोई भी आपका लाइक शो होगा या आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होगा, कुछ भी आपका एक छोटा सा प्रोग्राम भी ले लीजिए, तो अभी कई लोग, अ टीम ऑफ पीपल वर्क्स ऑन इट. इसलिए ना ही वो किसी इंडिविजुअल
का मैसेज होता है और ना ही वो किसी इंडिविजुअल के लिए मैसेज होता है, ठीक। सो देयर आर 2 पॉइंट्स टू बी मेड। फर्स्ट, द मैसेज इटसेल्फ रिप्रेजेंट द एफर्ट्स ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो मैसेज है वो कई लोगों की मिली भगत है, उसमें कई लोगों का योगदान है मैसेज में, कई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, कई लोगों के आइडियाज हैं, तभी वो इतना वाइडेंड होता है और इतना क्लियर होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन टू डिसाइड कि पूरे लोग क्या समझेंगे, पूरे लोग क्या सोचते हैं और पूरे लोग उसको कैसे समझेंगे। व्हाट टू डिलीवर, हाउ टू डिलीवर, ये दोनों पॉइंट भी लोग तय करते हैं। अ टीम ऑफ पीपल डिसाइड्स कि हम किस मैसेज को, किस मीडियम को चुनना है, क्या मैटर रखना है, ठीक है। इसमें किसी इंडिविजुअल का योगदान नहीं होता है। सेकेंड, दीज इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूजुअली कंसर्न्ड विद मेकिंग प्रॉफिट। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में होता है एज वी ऑल नो, और इनका मेन इंटेंशन होता है टू जनरेट प्रॉफिट। दैट्स व्हाई दे रिस्ट्रिक्ट, they have control over the information, right? Now going to the characteristics of mass communication. The characteristics of mass communication is the mass medium. You have to understand the word mass, as we are repeatedly expressing its large, anonymous, heterogeneous audience. So employment of mass medium is required. Look, there's a difference. When I say characteristics of mass communication means mass medium, I have already discussed the term communication with you, and I hope you very well know it. The communication is merely being in a state of commonness or commonality, ठीक है, where we send or receive message and share common experience. Or what I say, in whichever way I say, you interpret in the same way, you understand same meaning which I'm trying to say, right? So we have to employ mass medium. You cannot choose merely a phone call or a WhatsApp group to reach mass audience. No, you have to take a mass medium like newspaper, television, which have a large reach and people have access to it. You have to keep both the things in mind. The medium should have reach, कि मीडियम की रीच होनी चाहिए, वहां तक मीडियम वहां तक पहुंचे. इफ नॉट, एंड द पीपल शुड हैव एक्सेस टू इट. जब मीडियम लोगों तक पहुंचता है तो उसे हम रीच बोलते हैं, जब लोग मीडियम तक आते हैं तब उसे हम एक्सेस बोलते हैं, ठीक. And limited sensory channels. The first characteristic is employment of mass medium. The second is limited sensory channels. The presence of mass medium also limits the number of sensory channels. Limited sensory channels means, as we have seen our senses, like we can touch, see, smell, right? तो जब भी इंटरपर्सनल ग्रुप होता है या पब्लिक कम्युनिकेशन भी होता है, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. पब्लिक कम्युनिकेशन में सपोज हम अगर एक इलेक्शन रैली का एग्जांपल लें कि उन्होंने, आपके जो भी पॉलिटिशियन है, उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की, उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, उसके बाद जब वो स्टेज से नीचे उतरते हैं तो अ ग्रुप ऑफ पीपल मीट्स देम, दे शेक हैंड विद देम, दे क्लिक सेल्फीज. तो जब ऐसा होता है तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, बिकॉज दे हैव लाइक दे कैन मीट द स्पीकर. बट इन मास कम्युनिकेशन you cannot do so. Limited sensory channels means you can either see him or hear them. अब या तो आप उन्हें देख सकते हो या सुन सकते हो, ठीक है. इसमें दोनों चीजें आ गई, ऑडियो विजुअल भी आ गया, ठीक है. तो लिमिटेड सेंसेस, यू कैन नॉट एम्प्लॉय योर ऑल द सेंसेस इन मास कम्युनिकेशन. इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल मीन्स अपोजिट टू पर्सनल. हम जो इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस की टर्म है, वही होती है इम्पर्सनल, राइट. इम्पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स अनबायस्ड कम्युनिकेशन, राइट. कि लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप पर्सनली लोगों के लिए इंडिविजुअली मैसेज बना रहे हो, ऐसा नहीं होता है. There are there's a common message for common people, as simple as that. Gatekeepers, as we have discussed, there are gatekeepers, right? So here
to limit the information we receive by editing this information before it is disseminated to us. जो भी हम तक इंफॉर्मेशन आती है, चाहे आप टेलीविजन में देख लीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर में देख लीजिए, चाहे आप रेडियो में सुन लीजिए, मैगजीन में देख लीजिए, वहां पे आपको पता होगा कि एडिटिंग एक डिपार्टमेंट होता है, एडिटर्स डेस्क वी यूज्ड टू से। तो वहां पे आप एडिट, बहुत सारा मटेरियल जो है वो एडिट होके ही हमारे पास आता है। दिस इज द रोल ऑफ गेट कीपर्स, टू एक्सपेंड द इंफॉर्मेशन वी रिसीव बाय गिविंग एडिशनल फैक्ट्स ऑफ व्यू। लुक, gatekeepers is not a negative term, to be very clear. क्या होता है when we lack few facts, जैसे गेटकीपर्स क्या करते हैं, हमें आज के बारे में कोई जानकारी है, हम लिख लेते हैं, बट उसका पास्ट में भी कुछ रेलेवेंस होगा ना, so they add facts also. This is another role of gatekeeper, and to recognize or reinterpret the information. There are some like terminologies हर एक फील्ड की, लाइक अभी मेडिकल के बहुत सारे, जो पिछले 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, तो हम बहुत सारे मेडिकल टर्म से रूबरू हुए। अब उनको सिंप्लीफाई करना भी गेटकीपर्स का ही काम है, ठीक है। तो उसके बाद डिलेड फीडबैक, सी वी हैव रिटन इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स डिलेड फीडबैक्स, कि मास कम्युनिकेशन में इतने जल्दी इजीली फीडबैक आप नहीं दे सकते हैं। इफ यू हैव गिवन इट, इट विल टेक टाइम टू बी इन कंसिडरेशन, right? So whenever you are there as a mass communicator, you have to be very clear कि आपको किन किन चीजों को एम्प्लॉय करना है और किस तरीके से आपको एम्प्लॉय करना है। आपको कुछ चीजों के बारे में मास कम्युनिकेशन के केस में बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस क्या है, आपका कंटेंट क्या है, आपका मीडियम क्या है। All these 3 parameters decide the effectivity of your communication, whether it is a success or not, right? And mass communication is not that like it's not a very old term. Mass communication बहुत recent term है, और इसकी effectivity बहुत ज्यादा है, like it is very adaptive in nature, बहुत quickly adapt हो गया है, and with the evolution of technology it is more effectively used. Like you can live yourself on Facebook, it's a form of mass communication. वो लोग शेयर करेंगे, सपोज आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप फेसबुक में कोई वीडियो लाइव करते हैं या कुछ आपने शेयर किया, वो बहुत अच्छा है, तो जो आपके लिस्ट में है वो भी उसको शेयर करेंगे। सो ऐसे you don't know the destination of your message. The destination of message is unknown to the sender or the source, right? So mass communication is rapidly growing and rapidly changing as a medium. Now it's time for your questions. It's a time to test yourself. Electrochemical impulse in intrapersonal communication is sender, message, channel, or receiver. See, let's go back because it's very difficult to remember things at once. This process is important, and please keep this in mind because it is frequently asked in exams. The eyes and ears become sender. We are talking about intrapersonal communication. You are talking to yourself. Supposedly you are taking a test, you are in an exam. तो आप क्या करोगे, आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। आपने वो क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा, इट्स नॉट लाइक कि आपने जो पढ़ के आए वो लिख देते हो, ऐसा नहीं होता। आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपके जो आईज हैं वो वहां पे सेंडर का काम करते हैं। जो मैसेज है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स इज द मैसेज। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो छोटे छोटे तैरते रहते हैं बॉडी में हमारे पूरे, वो आपका मीडियम है, बिकॉज दे कैरी द मैसेज, दे कैरी द इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। और जो रिसीवर है वो ब्रेन है। हमारी आंखों ने जो क्वेश्चन देखा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स ने और सेंट्रल नर्वस के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुंचाया, हमारे ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, ठीक है। बिकॉज फीडबैक इज नेवर गिवन विदाउट प्रोसेसिंग। हमारे ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया,
हमारे ब्रेन ने उसका सही अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट आंसर निकाला, फीडबैक दिया हमारे हाथ को और आंखों को कि अब इसको इस तरीके से लिखो और ऐसे लिखो, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, electrochemical impulse in an interpersonal communication is sender, message, channel or receiver. So it is message because eyes are the sender, channel is the central nervous system and brain is the receiver. So the electrochemical impulse is the message. Fatigue stage is initial, informatory, intimate or personal. First you have to identify fatigue stage किस level of communication में होती है, ठीक है। Do I need to go back? The stages of interpersonal communication. The fatigue stage is the very first stage. It is the initial stage, right? So our answer is A, initial stage. Question number 3. Shaw classified groups into 3 types, 4 types, 5 types, 6 types. Shaw classified which communication? Shaw classified group communication. And he classified groups into how many parts? Do not confuse, guys. It is very important and easy to learn. Shaw said there are 6 forms in which a group can be formed on the basis of perception, motivation, goals, organization, interdependency, and interaction. There is a motive behind your participating in any of these goals. Like these are the factors which drive you to be a part of a group. You cannot like generally go and say I want to be your part. There is a purpose behind it. So Shaw classified groups into 6 parts. Remember this, electronic device is a must in group, public communication, mass communication. See, read the question carefully. Electronic device is must in. So if we eliminate the A and C option, group communication and communication, you still have 2 options, public communication and mass communication. I agree, there are electronic devices employed in public communication, but there are other factors which also influence the employment of the deployment of the device. But it is not must in public communication. Like it is not must in seminar, it is not must in conference, but it is a public communication. But it is must in mass communication. Electronic devices must in there. You have to have you need to have a TV if you want to watch the news. Like newspapers are printed in electronic machines or they are designed over the devices. And radio, you need to have a mobile phone, and for internet also you need to have access to the internet. So electronic device is must in mass communication. So the last question is, feedback is difficult in group communication, interpersonal, intrapersonal, mass communication. Until and unless the group isn't too large, there is no question of feedback, delayed feedback in group communication. In intrapersonal communication, you have face-to-face, one-on-one communication. In intrapersonal, there is no need of communication. So, the only option left is mass communication. Feedback is difficult. It is not said impossible. It is difficult. It is delayed in mass communication. Okay, guys. Thank you for watching JMC Study Hub. Stay tuned, stay connected, and do like, share, and subscribe our channel.